Good morning, dear students. As we all know, there are different type of titrations for measuring the end point of any solution are there. In that, one of important titration is conductometric titration, a titration in which the conductance measurements are used for determining the end point of acid-alkali reactions, certain precipitation reactions or displacement reactions. They are referred as conductometric titration. Now actually what happens in this titration? The conductance of the solution at a constant temperature, it is depending upon the number of ions present in it and its mobility. बेसिकली जब हम कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन बोल रहे हैं, इसका मीनिंग ये है कि इसमें कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन इज़ प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यहाँ हम कंडक्टेंस का मेजरमेंट करते हैं। हमने इसके पहले टॉपिक्स में कोल्डलेच लॉ के एप्लीकेशंस देखे थे, उसमें भी कंडक्टेंस का क्या इंपॉर्टेंट रोल है दैट वी हैव सीन। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो गया, मोबिलिटी ऑफ आयंस हो गया, ऑल दिस टर्म्स यू आर नोइंग अलॉट। अब जब हम कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन की बात करते हैं तो इसमें इन टाइट्रेशंस में एंड पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो है उसको मेजर करने के लिए हम कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन की हेल्प लेते हैं। ठीक है, अब कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए जो मोबिलिटी ऑफ आयंस है उस पर ये पूरी प्रोसेस डिपेंड रहेगी। जैसे अलग अलग तरीके के एसिड अल्कली रिएक्शंस हम यहाँ देखने वाले हैं, जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, इनका अलग अलग कॉम्बिनेशन वन बाय वन हम देखेंगे। तो पहला कॉम्बिनेशन है टाइट्रेशन इन्वॉल्विंग अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड अ स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस ले लें तो बेसिकली हमारे दिमाग में आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि अल्कली, स्ट्रॉन्ग अल्कली। अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो वही कॉम्बिनेशन हम यहाँ ले रहे हैं NaOH और HCl का। इफ़ यू रिमेंबर द आयनाइजेशन प्रोसेस इन दिस, अगर आप HCl को आयनाइज करोगे तो यू विल गेट H प्लस एंड Cl नेगेटिव। सिमिलरली जब हम NaOH की बात करेंगे तो इट आयनाइजेज एज Na प्लस एंड OH नेगेटिव। तो यहाँ इनका जो आयनाइजेशन है दैट इज़ प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हैं तो ये कम्प्लीटली आयनाइज होते हैं, ये इनका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है। अब जब हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेके हम टाइट्रेशन करने वाले हैं तो किसको ब्यूरेट में लेना है और किसे कॉनिकल फ्लास्क में। सो वी आर गोइंग टू टेक द बेस इन द ब्यूरेट एंड इन द कॉनिकल फ्लास्क वी आर गोइंग टू टेक एसिड। तो कॉनिकल फ्लास्क में लेंगे हम HCl और ब्यूरेट में लेंगे हम NaOH। ओके, नाउ व्हेन वी आर टेकिंग अ स्ट्रॉन्ग एसिड इन conical flask, so from the burette we are adding the NaOH in small fractions. As we all know, H plus ion is having the highest mobility of all. So beginning में जो सॉल्यूशन रहेगा उसकी मोबिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी क्योंकि उसमें HCl है। तो जैसे ही हम इसमें NaOH ऐड करेंगे तो जो मोबिलिटी ऑफ आयंस है वो रिड्यूस हो जाएगा। जैसे आप यहाँ नीचे के ग्राफ में देख सकते हो, यू कैन सी अ ग्राफ बिलो। यहाँ कंडक्टेंस लिया है हमने y एक्सिस पे और ऑन द x एक्सिस वी हैव टेकन द वॉल्यूम ऑफ बेस एडेड और NaOH एडेड। नाउ यू कैन ऑब्जर्व दैट अ स्ट्रेट लाइन इज़ गोइंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी कि कंडक्टेंस जो है बिगिनिंग में बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि H प्लस आयन जो है वो मोबिलिटी ऑफ आयंस, उनकी जो मोबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे आप ब्यूरेट से NaOH ऐड करते जाओगे तो मोबिलिटी ऑफ आयंस जो है रिड्यूस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ Na प्लस और Cl नेगेटिव का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, यानी कि NaCl बनेगा और जो ये जो H प्लस है वो OH के साथ कंबाइन होके वाटर आयनाइज्ड वाटर बन जाएगा। सो दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ ड्रास्टिक चेंज टेक्स प्लेस। ओके, अब जैसे ही न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आता है, क्योंकि आपको पता ही होगा व्हेन एसिड एंड अ बेस कंबाइंस दे गिव सॉल्ट एंड वाटर, दिस इज़ नथिंग बट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा तो एक पिक पॉइंट रहेगा, मतलब एक ऐसा पॉइंट जहाँ प्योर एट न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट जब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा
और जब हम Na प्लस और Cl नेगेटिव आयन का कॉम्बिनेशन यहाँ कंटिन्यू हो रहा है और हम HCl में ब्यूरेट से NaOH एडअप कर रहे हैं, तो यहाँ OH नेगेटिव आयंस की मोबिलिटी जो है, OH नेगेटिव आयंस की मोबिलिटी सेकेंड हाईएस्ट होती है। मतलब H प्लस आयन के बाद OH नेगेटिव आयंस की मोबिलिटी ज़्यादा है कंपेयर टू अदर आयंस। तो यहाँ धीरे धीरे OH नेगेटिव आयंस की वजह से जो है कंडक्टेंस बढ़ने लगेगा एंड यू कैन सी द ग्राफ इज़ गोइंग इन द अपर डायरेक्शन। सो यहाँ पहले ग्राफ लोअर डायरेक्शन में जा रहा है, गोइंग डाउन, एंड देन आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट द ग्राफ इज गोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। नाउ हाउ टू फाइंड द एंड पॉइंट। अब इससे हमें एंड पॉइंट कैसे मिलने वाला है, तो यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करो, ये जो दो ग्राफ्स है या दो स्ट्रेट लाइंस हैं जहाँ जो हमें कंडक्टेंस की रीडिंग दे रहे हैं अलग अलग पॉइंट पे, वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड और कंडक्टेंस, इन दोनों का जो ग्राफ मिल रहा है ये लोअरिंग एंड दिस इज़ गोइंग द राइजिंग पॉइंट्स। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को जब स्ट्रेट लाइंस को हम जॉइन करेंगे तो हमें एक कॉमन पॉइंट मिलेगा एंड दैट विल गिव यू द एंड पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइट्रेशन। सो इस तरह से स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जब कॉम्बिनेशन होता है तो हम इस तरह से एंड पॉइंट निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंडक्टेंस मेजरमेंट। Now the second combination is a weak acid and a strong base। अब हमने सेकेंड कॉम्बिनेशन में जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग लिया है, लेकिन जो एसिड है हमने वीक एसिड ली है। ठीक है, तो एसिटिक एसिड जो है हम कॉनिकल फ्लास्क में लेंगे और नेचुरली एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है तो उसका कंडक्टेंस बहुत ही पुअर रहता है। जब टाइट्रेशन होता है दैट टाइम when the titration occurs what will happen, the NaOH जो है वो highly ionized है तो वो बनेगा Na प्लस और OH नेगेटिव आयन। when we are combining them, मतलब जब टाइट्रेशन होगा, मतलब एसिटिक एसिड जो है जो हमने लिया है कॉनिकल फ्लास्क में, ओके, विच वी हैव टेकन इन द कॉनिकल फ्लास्क, ये हमने एसिड लिया है और इसमें लिया है बेस, हमारा बेस है NaOH। ओके, now acetic acid as a acid it is very poor in conductance, लेकिन जैसे ही ब्यूरेट में से हम NaOH एडअप करते हैं तो ये बन जाता है आयोनाइज्ड सॉल्ट, यानी कि इसका ये हाईली आयोनाइज्ड सॉल्ट होता है, ये एक विशेष गुण है। सो यू विल गेट द सॉल्ट एज CH3COO दिस सॉल्ट इज़ हाईली आयोनाइजेबल सॉल्ट। और जो H प्लस आयन है जिनकी मोबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है वो OH नेगेटिव आयन के साथ कंबाइन होने की वजह से वो बना देते हैं वाटर, और इस तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यू होते रहती है। अगर आप ग्राफ देखो तो यहीं आपको पता चल जाएगा कि पहले कंडक्टेंस जो है इट इज़ शोइंग अ वेरी लोअर लाइन, एट कंडक्टेंस बहुत ही पुअर कंडीशन में है, बट जैसे जैसे आप NaOH ऐड करते जाते हो ब्यूरेट से द लेवल गेट्स इंक्रीज्ड। ठीक है, एंड आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट, क्योंकि यहाँ भी एसिड और बेस का कॉम्बिनेशन है तो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होगी ही। नाउ जब ये कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो द ग्राफ विल हैव अ हाई पिक, यानी कि यहाँ जो ग्राफ में आपको कंडक्टेंस अचानक बढ़ते हुए दिखेगा। सो व्हाई दिस इज़ हैपनिंग, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड में, अगर आपको अभी आई हैव रिपीटेड दिस थिंग कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में OH नेगेटिव आयंस हैं, ये जो OH नेगेटिव आयंस है दे आर हैविंग द सेकेंड हाईएस्ट मोबिलिटी। सो ड्यू टू दैट उनकी वैल्यू या उनका अमाउंट या उनकी क्वांटिटी बढ़ते जा रही है सॉल्यूशन में। सो नेचुरली दे आर हेल्पिंग इन इंक्रीजिंग द कंडक्टेंस। सो दैट्स वाई द ग्राफ विल अपीयर लाइक दिस, द सेकेंड ग्राफ विल बी लाइक दिस। ठीक है, तो ये हो गया वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। पहला हमने देखा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, सेकेंड था हमारा वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब थर्ड कॉम्बिनेशन है एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। अब हम टाइट्रेशन करने वाले हैं एक स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे HCl और एक वीक बेस यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, उसे हम ले रहे हैं
ब्यूरेट में, और ये जो हमारा बेस है वो रहेगा ब्यूरेट में, और कॉनिकल फ्लास्क में रहेगा हमारा एसिड, दैट इज HCl. HCl का आयनाइजेशन होगा H+ and Cl negative ion. Here you can see. Okay, now here you can observe H+ and Cl negative ion. और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या है, वीक बेस, जो वेरी उसका जो आयनाइजेशन है वो कंप्लीट नहीं होता है, इसलिए वो वीक बेस में आता है. अब जैसे जैसे ये एडअप होंगे ब्यूरेट में से, जो one solution is added to the other solution, then what will happen, जो कॉनिकल फ्लास्क में का एसिड है, एसिड इज हैविंग द H+ आयन एंड Cl नेगेटिव आयन. सो आई टोल्ड यू कि H+ आयन जो है उनकी मोबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है. सो यहाँ आप देख सकते हो ग्राफ में, यू कैन इजीली ऑब्जर्व द H+ आयन्स की वजह से मोबिलिटी बहुत ज़्यादा है और कंडक्टेंस उस टाइम पे इनिशियल स्टेज पे बहुत ज़्यादा रहेगी. बट एज सुन एज द salt this base is added, slowly the conductance goes on decreasing, and for a few time or few moments this will appear to be constant. ठीक है, एट न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आपको थोड़ा कांस्टेंट अपीयरेंस होता है, क्योंकि ये फीबली आयनाइज्ड होती है, पूरी तरह से आयनाइज नहीं है. ये जो सॉल्ट बनता है वो क्या कर रहा है, कंडक्टेंस को बढ़ा नहीं रहा है, ये कंडक्टेंस को और रिड्यूस करता है. एंड स्लोली द ग्राफ विल अगेन गो ऑन डिक्रीजिंग. एज सुन एज यू आर एडिंग मोर HCl, the OH ion will be combining with hydrogen ion and it is forming the water. This ammonium chloride salt is making the conductance to get lowered. अब इन दोनों लाइंस के, स्ट्रेट लाइंस को अगर हम जॉइन करेंगे तो उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, दैट विल गिव यू द एंड पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर solution. Okay, so in this way the conductance measurement gives the results of end point for various type of reactions. So in the next section we are going to see the remaining topic. I hope यहाँ तक आपको समझ गया होगा how to find the end points with the end points of given titration with the help of conductance. So thank you and have a nice day.